दुकानदारी को चलाने का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस होता है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कहीं ना कहीं आपका बिजनेस ठप हो जाने वाला है। आप आज 100 रुपए कमाते हैं और हर साल 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए कमाते चले जाएंगे तो भाई साहब आप 100 रुपए नहीं कमा रहे हैं, आप हर साल उसमें से 5% कम करते चले जा रहे हैं, क्योंकि 5 से 6% तो महंगाई बढ़ रही है। टच स्क्रीन वाले फ़ोन आ गए, नोकिया ने स्केल नहीं किया अपने आप को, ठप होके रह गया। आज सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एप्पल कहीं के कहीं चले गए, लेकिन नोकिया जो सबसे पहले था वो वहीं का वहीं रह गया। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा, अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अजमेरा फैशन में। दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जो आपकी दुकानदारी को ख़त्म करने से, अगर वो 5 पॉइंट आपके यहाँ है तो आपकी दुकानदारी को ख़त्म होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपकी दुकानदारी को बंद होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपके व्यापार को ठप होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर ये 5 पॉइंट आप में भी हैं तो सचेत हो जाइए। सचेत हो जाइए अपने व्यापार को संभालने के लिए। ठीक है ना? सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, पहला पॉइंट है दोस्तों, मालिक जो है छोटे मोटे ऑपरेशंस में लगा हुआ रहता है। चाय मंगवानी है तो मालिक फ़ोन करेगा, लेस लग के आई है, मालिक नापेगा कि 9 मीटर पूरी लगाई है कि नहीं लगाई है, डायमंड कितने लगाए हैं साड़ी के अंदर। मेरे को ध्यान आता है एक सेठ जी थे जो कि यही नापते रहते थे, अरे देख कम कैसे लगा दी लेस, 9 मीटर के पैसे दिए और आधा मीटर कम लगा दी है। ये ऑपरेशन से अपने को बाहर निकालना पड़ेगा। क्रिएटिविटी के लिए आपका दिमाग है। आप सेठ जी हो और सेठ जी दिखाना चाहते हो किसी को भी, तो सेठ जी की पट्टी लगा लीजिए अपने यहाँ, आई एम ओनर। ठीक है, तो सब समझ जाएंगे कि आप ओनर हैं। लेकिन ऑपरेशंस में शामिल मत रहिए। ऑपरेशन के लिए आपकी टीम है, वो काम करती रहेगी। आपका दिमाग क्रिएशन में लगना चाहिए। किस तरीके से क्रिएशन होता है, आज मैं 7 दिन अभी मेरी दुकान छोड़ करके, 7 दिन मेरा ऑफिस छोड़ करके मैं भारत व्यापार महोत्सव में ये जानने गया था कि दुनिया क्या कर रही है। वहाँ स्टॉल लगाया था अपना, व्यापारियों से मिला था, नए नए व्यापारी आए थे वहाँ पे, डेलीगेट्स आए थे, फॉरेन डेलीगेट्स आए थे, एम्बेसडर वहाँ पे आके गए थे कि उनकी कंट्री में क्या चीज़ की डिमांड है वो आप हमें दे दीजिए। बाहर के बायर कम से कम 5,000 बायर आए हुए थे। 5,000 के 5,000 तो मेरे पास नहीं आए, लेकिन 10-20 बायर मेरे यहाँ आकर के गए, और उनमें से 2 बायर भी अगर मेरे यहाँ लग गए, मैंने उनके प्रोडक्ट को फुलफिल कर दिया, तो भाई साहब मेरा काम हो गया। तो दोस्तों, अगर आप लगे हुए हैं अपने ऑपरेशंस में, अपनी दुकानदारी के ऑपरेशंस में, तो आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और एक चीज़ और बता दूं, अगर आप देख रहे हो और आपके सेठ जी भी इस काम में लगे हुए हैं, तो ये सेठ जी को वीडियो शेयर कर देना, उनको बता देना लेस नापने से कुछ नहीं होने वाला है। सेठ जी, ये 1.5 मीटर का पैसा बचा के क्या कर लोगे? पैसा बचाना है तो मोटा बचाओ, एक्सपोर्ट करो। कुछ चीज़ें जो हमारे इंडिया से बाहर जाएगी तो मोटा पैसा हाथ में आएगा। ये 1.5 मीटर नाप के क्या होने वाला है? तो ऑपरेशंस छोड़िए, 1.5 मीटर का एक एग्जाम्पल था। बहुत सारी चीज़ों के अंदर, कार्टून मंगवाने के अंदर, कॉफ़ी मंगवाने के अंदर, सूतली मंगवाने के अंदर, रबड़ मंगवाने के अंदर, सब में सेठ जी लगे रहते हैं। बाहर निकालिए अपने आप को, और आप जिसको जानते हैं, आपके सेठ जी ऐसा करते हैं तो उनके साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को। आता हूँ दूसरे पॉइंट के ऊपर। दोस्तों, दूसरा पॉइंट, अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी दुकानदारी को फेल होने से कोई नहीं रोक सकता है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस आपने एसओपी नहीं बना के रखी हुई है, सेल की, परचेज की, दुकान खोलने की, दुकान पे सिस्टमेटिक प्रोडक्ट जमाने की, कहाँ से प्रोडक्ट लेना है, क्या करना है, हर एक एसओपी के तहत काम होता है दोस्तों। आपने जब मर्जी आया तब आपने कुछ भी काम कर लिया, जब मर्जी आया दुकान खोली, जब मर्जी आया सेठ जी आए, जब मर्जी आए बाकी के स्टाफ आ रहे हैं। कुछ नहीं दोस्तों, अगर ये सिस्टम आपने नहीं बनाए हुए हैं तो कोई भी आपकी दुकानदारी को फेल होने से नहीं रोक सकता है। आपकी दुकानदारी छोटी हो, आपकी दुकानदारी बड़ी हो, आपकी दुकानदारी बहुत बड़ी हो,
किसी भी तरह की इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं, लेकिन एसओपी अगर आपके दुकानदारी के अंदर नहीं है तो आपकी दुकानदारी को फेल होने से कोई नहीं रोक सकता है। मन मर्जी आप खड़े हो गए, चलिए बोले कि मैं थोड़ा परचेज करके लाता हूँ, मन मर्जी आपका स्टाफ ने आपसे छुट्टी ले ली, बोले कि सर मैं जा रहा हूँ आज, मेरा मन नहीं है काम करने का, या मैं कल नहीं आऊँगा। ऐसा नहीं, छुट्टी का भाई साहब एक समय होता है, एक तरीका होता है। आपको 1 महीने पहले छुट्टी के लिए बोलना पड़ेगा, तब जाके छुट्टी मिलेगी। तो ये हर एक दुकानदारी को चलाने का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस होता है, जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कहीं ना कहीं आपका बिजनेस ठप हो जाने वाला है। तो दोस्तों, तीसरा पॉइंट है नॉट बिल्डिंग ए ब्रांड। अगर आपने अपने दुकानदारी को, अपने ऑफिस को, या आप किसी भी बिजनेस से जुड़े हुए हैं उस बिजनेस को एक ब्रांड के रूप में आपने विकसित अगर नहीं किया है तो आपकी दुकानदारी को ठप होने से कोई नहीं रोक सकता है। धीरे 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 आपकी दुकानदारी डाउन होती चली जाएगी। और आप ये मत समझिए कि आप स्टेबल चल रहे हैं तो आप मतलब ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। आप स्टेबल अगर हैं तो आप ग्रोथ की बजाय आप डाउनग्रेड होते चले जा रहे हैं, अपग्रेड होने की बजाय डाउनग्रेड होते चले जा रहे हैं। आपकी ग्रोथ, अगर आप आज 100 रुपए कमाते हैं और हर साल 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए कमाते चले जाएंगे, तो भाई साहब आप 100 रुपए नहीं कमा रहे हैं, आप हर साल उसमें से 5% कम करते चले जा रहे हैं, क्योंकि 5 से 6% तो महंगाई बढ़ रही है। अगर आप इस साल 100 रुपए कमाए हैं तो अगले साल कम से कम 106 कमाएंगे, तो आप अपने आप को एक स्टेबल पोजीशन पे मान सकते हैं। तो अगर आपने ब्रांड नहीं बनाया, ब्रांड विकसित नहीं किया अपना, तो आपको डाउनग्रेड होने से कोई नहीं रोक सकता है। ब्रांड बनाने का मतलब बहुत सारे तरीके से ब्रांड बनाया जा सकता है। लोगों के दिमाग में आपका नाम आना चाहिए। जब कभी भी कोई चीज़, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, उस प्रोडक्ट का कहीं कोई जिक्र आए तो आपका नाम सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए। मेरे पास जब शुरू में मेरे पास फ़ोन आते थे तो लोग मेरे को बोलते थे, इससे अच्छा एक और एग्जाम्पल आपको मैं देना चाहूँगा। जब हमारे यहाँ ग्रे उठाने के लिए कोई आता था, हमारी रो होती थी पूरी की पूरी, जिसमें एक छोटी सी रो में मेरी दुकान थी, फिर दूसरे की दुकान, फिर तीसरे की दुकान, फिर चौथे की दुकान। ऐसी बहुत सारी रो होती थी, ए रो, बी रो, सी रो, डी रो, ई रो, एफ रो। रघुकुल मार्केट में जब मैं बैठता था, C229394 हमारी दुकान का नाम था। ब्रांडिंग की बात कर रहा हूँ आपसे। तो ग्रे उठाने वाले, मिल से जो ग्रे कच्चा माल उठाने के लिए आते हैं, तो बच्चा बोला करता था, C229394 से ग्रे उठा ले भाई। मैंने एक दिन उसको बोला, भाई तू C229394 क्यों बोलता है? तू बोलना अजमेरा से। बोला वो अजमेरा को नहीं जानता है। मैंने कहा तू 1 बार बोल, तू 2 बार बोल, तू 3 बार बोल, 4 बार बोल, वो अपने आप जान जाएगा। नहीं यार, फिर उसको C229394 बोलने की जरूरत नहीं है। वो पूछेगा तो उसको बताना दुकान नंबर। तो उसने 10 बार ऐसा किया, 11वीं बार में तो सीधा अजमेरा बोला, तो उसने आदमी भेज दिया ग्रे उठाने के लिए। दुकान नंबर नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा। अब क्या होता था दोस्तों, जब C9697 से भी कोई फ़ोन करता था कि ग्रे उठा लो, तो वो उसको बोलता था, अरे अजमेरा वाली रो में आगे दुकान है ना, C22939596, वहाँ से ग्रे उठा लेना। वो रो अजमेरा के नाम से फेमस हो गई थी। तो दोस्तों, ये है ब्रांड बनाने का तरीका। अगर ये आपने नहीं बनाया तो हो सकता है आप फेल ना हो, लेकिन आप ग्रो नहीं कर सकते हैं, और आप ग्रो नहीं करेंगे तो वो फेल होने के बराबर ही है। दोस्तों, आते हैं चौथे पॉइंट की ओर। चौथा पॉइंट है दोस्तों, स्केलेबल बिजनेस मॉडल को अगर आपने नहीं अपनाया है तो आपको ठप होने से, आपके व्यापार को खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब स्केलेबल बिजनेस मॉडल, आप बोलेंगे कैसा होता है ये स्केलेबल बिजनेस मॉडल? तो दोस्तों, मैं बात करता हूँ, एक एग्जांपल देने का प्रयास करता हूँ आपको। कोडेक का एग्जांपल देता हूँ। कोडेक रील बनाता था दोस्तों। एक समय था, क्या क्रेज थी बाप रे बाप उसकी रील बनाने की। ठीक है, मैं वो
कैमरे में फोटो खींचते थे, खट 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 खट, जैसे ही 30-32 फोटो हुई, 35 फोटो हो गई, रील फुल हो गई, हम रील खोल के फटाफट देख के आते थे धुलाई करने के लिए कि भाई ये रील धुल दे। वो दूसरे दिन वो हमको बुलाता था कि भाई कल आके लेके जाना, इतना पैसा हुआ है, 150 रुपये या क्या लेता था पता नहीं है मेरे को, और वो उसकी वो फोटोज बना के देता था। इतनी एक्साइटमेंट रहती थी, बाप रे बाप। हम उस समय ये सोचते थे उसको देख करके कि इसके जैसा धंधा तो कोई धंधा है ही नहीं, इससे बढ़िया धंधा कोई नहीं है। लेकिन मोबाइल आया तो कोडक ने अपने आप को स्केलेबल नहीं किया। कोडक उसी रील वाले कैमरे के अंदर लगा रह गया और फेल हो गया। दोस्तों, आज जरूरत ही नहीं है रील की, आज खट से फोटो खींचती है, खट से मोबाइल में फोटो आती है, रील धुलवाता भी नहीं है कोई। अब जो वो फोटो बनाने वाले थे, जो फोटो प्रिंट करते थे, बेचारे बैठ के झाल बजा रहे हैं। आजकल फोटो कोई प्रिंट ही नहीं करवाता है, लैपटॉप खोलता है और उसके अंदर इतना शानदार देख लेता है, जो फोटो की जरूरत होती है वो देख लिया, हो गया काम खत्म, यूज कर लिया जी, कहीं लगाना हुआ डीपी में, स्टोरी में, तो लगा दिया। तो स्केलेबल बिजनेस को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि मेरा बिजनेस किस तरीके से, आज डिजिटलीकरण हुआ है, फोटोज का डिजिटलीकरण हुआ है, तो कोडक ने अगर वो चीज़ ध्यान रखी होती, डिजिटल कैमरा बना दिया होता, तो शायद वो फेल नहीं होता। दोस्तों, नोकिया ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, वही की वो कौन सा फ़ोन बोलते हैं उसको, कीपैड वाला फ़ोन, वही लेके बैठा रहा। टच स्क्रीन वाले फ़ोन आ गए, नोकिया ने स्केल नहीं किया अपने आप को, ठप होके रह गया। आज सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एप्पल कहीं के कहीं चले गए, लेकिन नोकिया जो सबसे पहले था वो वहीं का वहीं रह गया। तो बिजनेस को स्केल करना बहुत ज़रूरी है। स्केलेबल बिजनेस अगर नहीं है तो आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। कैसे स्केल करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। आज ही नज़र दौड़ाइए अपने इधर उधर, अपने कंपटीटर के आजू बाजू में क्या चीज़ नहीं आ रही है ना। मैं हमेशा कहता हूँ, पिछली बार मैंने भारत व्यापार महोत्सव के अंदर अपने आप को प्रेजेंट किया था, तो मुझे लोगों का पता लगा कि दुनिया कहाँ जा रही है। आप भी अपने आप को पता लगाइए कि भाई कहाँ व्यापार जा रहा है, मेरे व्यापार में क्या नया हो रहा है, तब आपका व्यापार स्केल होगा। अगर नहीं किया आपने तो आपके व्यापार को ठप होने से कोई नहीं रोक सकता है। आते हैं दोस्तों 5वें पॉइंट की ओर। अगर आपने टीम नहीं बनाई है, टीम बिल्डिंग नहीं करी है, टीम बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग बनाना नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, टीम बिल्ड करना, अपने अपने नवरत्नों को ढूंढना। आपकी टीम के अंदर कौन नवरत्न है वो ढूंढना बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपकी टीम बड़ी है अगर, तो उसमें से नवरत्न ढूंढिए। अगर छोटे काम कर रहे हैं, छोटा व्यापार है आपका, तो आपकी टीम बनाइए। आप जो काम कर रहे हैं अगर उसका 80% भी आप जैसा तो नहीं कर सकता, आप तो मास्टर आदमी हो, आपकी बुद्धि का तो कहूँ ही क्या मैं, है ना। हमारा कोई मुकाबला थोड़ी कर सकता है, लेकिन हम तो 100% करते हैं। लेकिन अगर कोई 80% भी करके दे रहा है आपके नीचे कोई बंदा, तो आप उसको वो काम सौंप दीजिए और आप फिर क्रिएशन में लग जाइए। अपने 100% दिमाग को 100% यूज़ कीजिए, क्रिएशन में दिमाग लगाइए, आपकी टीम को नीचे को तैयार होने दीजिए और अपने बंदे को भी ये बात बोलिए कि तेरे नीचे अगर कोई तेरा 80% काम कर लेवे तो उसको सौंप दे, तो फिर नए काम में किसी क्रिएशन में लग जा। इसी तरीके से टीम बिल्ड होती है, एक हायरार्की बनती है पूरी की पूरी, ऊपर से लेके नीचे तक की, है ना। तो उस चीज़ को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो आप बड़े बिजनेसमैन नहीं बन सकते हैं। एक छोटी सी दुकान लेके बैठे रहेंगे, उसी में लेस नापते रहेंगे, उसी में सब कुछ काम खुद ही करते रहेंगे। सेठ जी, व्यापारी आया तो सेल भी मुझे ही करनी है, माल बन के आया तो लेस भी मेरे को ही नापनी है। तो ये काम मत कीजिए, ऑपरेशन से बाहर निकलिए, स्केल कीजिए अपने बिजनेस को, बड़ा कीजिए अपने बिजनेस को और टीम बिल्ड कीजिए। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताने के प्रयास किए, जिसकी वजह से, जिनको ना करने की वजह से आपकी दुकान ठप हो सकती है, आपकी दुकानदारी खत्म हो सकती है। तो इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, आप चेक कर लीजिए अपने आप को कि ये पांचों पॉइंट में से कोई आप तो नहीं कर रहे हैं ऐसा गलत काम जिसकी वजह से ये नुकसान आपको झेलना पड़े। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।